गाइज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मतलब कि हमारा जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का, उसमें जो हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस रहता है पार्ट ऑफ स्पीच का, मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरीके से तैयार हुआ है ना, उसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है और क्या क्या उनका सीक्वेंस है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कब आएगा, हमारी वर्ब कब आएगी, एडजेक्टिव कब आएगा, एडवर्ब कब आएगा, है ना, प्रपोजिशन कब आएगी, और ये किस तरीके से सारे के सारे सीक्वेंस वाइज रखे जाएंगे और किस तरीके से हम जो है इनको पढ़ करके समझ पाएंगे कि इनका आंसर ये निकलना चाहिए या फिर इनका आंसर ये होगा। मान लीजिए आपने कोई इंग्लिश में रीडिंग करी और आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपका जो रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो आपका क्लियर नहीं है, उसमें आपको चीज़ें नहीं पता है हमें किस तरीके से चीज़ों को समझना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझ करके उसका हिंदी अनुवाद निकालना है। तो मैं आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को सीखने के बाद में आपकी जो इंग्लिश की रीडिंग है और आपका जो वाक्य बनाने का तरीका है, सेंटेंस बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल ही यूनिक हो जाएगा और आप लोग बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, और आप रीडिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इंग्लिश की और उसका हिंदी अनुवाद निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सेंटेंस का, मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं सिखाता। ठीक है, और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डेप्थ तरीके से, बहुत ही गहराई में जा करके सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, ताकि आप लोग रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो बहुत आसानी से इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर पाएँ। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं आपको बता दूं कि रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे वाक्य के अंदर। सबसे पहले हमारा प्रेडिकेट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हमारा प्रेडिकेट आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो आ रही होती हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन सभी चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना, उसके बाद में हमारा प्रेडिकेट आएगा, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इनका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक, देखिए इनकी जो डेफिनेशन, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको समझा दूँ। अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑन द सेंटेंस। मतलब कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो या तो कोई पर्सन होगा, यानी कि कोई व्यक्ति होगा, अगर पर्सन नहीं होगा तो कोई चीज़ होगी, कोई थिंग होगी। ठीक है, जो कि एक्शन कर रही होगी वाक्य के अंदर। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, अभिषेक इज़ डूइंग हिज वर्क, अभिषेक जो है वो अपना काम कर रहा है। तो ये क्या है, इसमें अभिषेक जो है वो क्या है, वो पर्सन है और वो एज अ सब्जेक्ट है। ठीक, इसी तरीके से पर्सन और थिंग जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है और उसके ही ऊपर जो एक्शन करता है वो आपकी वर्ब क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अभिषेक इज़ वर्किंग हिज वर्क। ठीक है, अभिषेक इज़ डूइंग हिज वर्क, अभिषेक इज़ डूइंग हिज वर्क। अभिषेक जो है वो इज़ डूइंग जो मैंने लगाया वो यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, और अभिषेक जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्रिया काम कर रही है। तो हम ऐसे भी बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि जिसके ऊपर क्रिया काम कर रही हो, वर्ब काम कर रही हो, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कोई पर्सन होगा, थिंग होगा, जिसके ऊपर एक्शन हो रही होगी। ठीक, दूसरी चीज़ जो कि एक्शन कर रहा होगा। ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन होती है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि पर्सन और थिंग जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस फोकस हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ गए सरल भाषा में, कि सब्जेक्ट जो होता है वो कोई पर्सन होगा या थिंग होगी। पर्सन और थिंग दो तरीके से काम करती हैं सब्जेक्ट के अंदर, या तो पर्सन और थिंग जो है वो एक्शन कर रही होंगी कोई, अगर वो एक्शन नहीं कर रही हैं तो उनके ऊपर पूरा फोकस होगा सेंटेंस का, वाक्य का। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने प्रेडिकेट को। हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। एक्चुअली बच्चे इससे थोड़ा सा मतलब अनअवेयर रहते हैं, पता नहीं होता प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए प्रेडिकेट जो होता है, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज़ द पार्ट ऑफ दैट कंटेन्स द एक्शन। मतलब कि जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारा क्रिया होती है और क्रिया का जो हमारा हिस्सा होता है, जो हमारा क्रिया का पार्ट है, जैसे कि इज़ डूइंग, है ना, इज़ वर्किंग, इज़ रनिंग, तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो सेंटेंस है उसमें एक पार्ट है एक्शन का। ठीक है, एक्शन मतलब कि क्रिया का पार्ट है। ठीक, तो मैं आपको अब समझाता हूँ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक तरीके से हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको सरल भाषा में समझ लो, बिल्कुल भी दिमाग में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम मत लेकर के आओ, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। इसको बस इतना समझ लो, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ब। मतलब कि कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी वर्डों का ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप है, जो कि पूरे वाक्य को आखिरकार में कंप्लीट करता है, पूरा करता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ही बोलते हैं, तो आप इसको ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, परेशान मत होना, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में भी, देखिए आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। समझाने के बाद मैं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक। जो हमारा बेसिक सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली 5 तरीके के ही होते हैं, ठीक है। पहले आपका सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी, जैसे कि आप मेरे कर्सर पर ध्यान रखें, द बॉय प्लेज, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। द बॉय प्लेज, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो रेड कलर में है, जो हमारी वर्ब है वो आपकी क्या है यहाँ पर ब्लू कलर में है, हल्का सा ब्लैक कलर में आप मान सकते हो इसको, ठीक है। देन हम बात आते हैं अपने दूसरे पर, ये हमारा है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन किक्स द बॉल, तो जॉन जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट है। किक ये हमारी वर्ब है। द बॉल ये हमारा, द बॉल जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। किक्स जो है ये हमारी वर्ब है, क्रिया का काम करे किक, मतलब कि जॉन जो है वो बॉल में क्या कर रहा है, किक कर रहा है, बॉल को लात से किक कर रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा हमारा हो गया सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस एडवर्ब होगी, जैसे कि हम पढ़कर देखें, द बॉय रन क्विकली, द बॉय रन क्विकली। तो द बॉय जो है यहाँ पर वो क्या है, सब्जेक्ट है। रन जो है यहाँ पर वो वर्ब है, और क्विकली जो है वो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। एडवर्ब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो होता है वो मैनर ऑफ फ्रिक्वेंसी बताएगा, मतलब कि अगर हम देखें तो वो ये बताएगा कि कोई चीज़ किस रेंज में हो रही है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय रन क्विकली, जो लड़के हैं वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तो तेज़ी से भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं लेकिन तेज़ी से भाग रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जानकारी देगा वो। तो रन कर रहे हैं क्विकली, मतलब कि तेज़ी से भाग रहे हैं, तो ये जो क्विकली लिखा हुआ है ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। देन हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव जो हमारा है, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो द गर्ल है। इज़ प्रैक्टी जो है ये हमारा, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एडजेक्टिव जो हमारा है वो है प्रेटी। प्रेटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक विशेषता बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, ये एक विशेषता बता रहा है लड़की के बारे में, द गर्ल इज़ प्रेटी। देन हम बात करते हैं अपने 5 सेंटेंस के बारे में। 5th जो है हमारा लास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब है यहाँ पर आपकी एज, इसके बाद में आ स्टूडेंट, ये आपका नाउन है। तो ये आपका यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, दोनों चीज़ मोस्टली सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो द बॉय इज़ अ स्टूडेंट, लड़के स्टूडेंट हैं, ठीक। तो ये आपके 5 तरीके के मोस्टली, जब छोटे छोटे सेंटेंस आप करोगे, मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोज़ जो होंगी मेरी, आपकी आगे की जो वीडियोज़ होंगी वहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस से चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, है ना। आपको 10 से 12 सेंटेंस लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही मतलब लो टाइप के सेंटेंस होंगे वो सिखाऊंगा। फिर मीडियम लेवल पे आऊँगा, फिर हाई लेवल पे आऊँगा, फिर उसमें भी जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं वो पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग एक लेवल के हिसाब से चीज़ों को, इंग्लिश को पढ़ते हुए चलते सीख जाएँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरीके का सेंटेंस सीखने के लिए मिले यहाँ पर। अब गाइस मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ गया हमारा मेन टॉपिक। जैसे कि देखिए ये हमारा सेंटेंस है, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है ना, ये आपका सेंटेंस है, ठीक। ये आपका क्या है, सेंटेंस। ये जो हमारा अवर बिजनेस लिखा हुआ है ना, अवर बिजनेस जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट। देन इसके बाद में जो चीज़ लिखी हुई है ऑफर्स डिस्काउंट रेट, ये हमारा प्रेडिकेट है। मैंने बोला ना ऑफ़र से जुड़ी हुई जो चीज़ है हमारी, ठीक है। ऑफ़र हमारी वर्ब है, और ऑफ़र से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो हमारा प्रेडिकेट का काम कर रही है। मतलब कि जो चीज़ ऑफ़र से, मतलब कि जो चीज़ वर्ब से जुड़ी होती है वो हमारा प्रेडिकेट का काम करती है। अब हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए अवर जो होता है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, मतलब कि ये मतलब एक अधिकार दिखा रहा होता है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा बिजनेस। ऑफर्स हमारा जो है वो हमारी वर्ब हो गई। डिस्काउंट जो है हमारा वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और रेट्स जो है वो हमारा वो ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं।
अवर बिजनेस ऑफर्स डिस्काउंट रेट्स, हमारा बिजनेस डिस्काउंट रेट्स ऑफ़र करता है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। तो हम कैसे समझेंगे, अवर का मतलब होता है हमारा, बिजनेस, ठीक है, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे मिला करके, अवर बिजनेस। ऑफर्स का मतलब होता है ऑफ़र करना, आप किसी को ऑफ़र करते हो कोई चीज़, वैसे ही। तो वर्ब को हम हमेशा लास्ट में रखते हैं, ठीक है, तो हम वर्ब बाद में बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट्स ऑफ़र करता है, ठीक है, ऐसे हम इसको बोलेंगे हिंदी में। अब आप समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब कहाँ पर लगी हुई है ना, डिस्काउंट ये आपका एडजेक्टिव है, ये कहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद में नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन कहाँ पर लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट नाउन कहाँ पर लगता है, सब्जेक्ट नाउन, उसके बाद में वर्ब आती है। फिर अगर आपका एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब आएगा, और ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट नाउन आएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सिखाया था, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन ये हमेशा आपका सब्जेक्टिव नाउन के साथ में आता है, जो आपका सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर नाउन होगा, नाउन के साथ में आपका पजेसिव आता है हमेशा, जैसे कि अवर हमारा, यू, हर, हिज, ऐसे करके ये सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। देन हम इसको देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। द मैन फ्रॉम द शॉप इज़ अ मॉन्स्टर। यहाँ पर हमारा था मैन फ्रॉम द शॉप, ये जो है ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इज़ अ मॉन्स्टर, ये हमारा का पूरा क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टोल माई बाइक लास्ट वीक, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है, क्योंकि स्टोल मतलब कि चोरी, और चोरी हमारा स्टोल है, चूँकि ये क्या है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो सेकंड फॉर्म किस में लगाते हैं, ये हम पास्ट में लगाते हैं, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में लगाने की बजाय ये क्या हो गई, हमारी पास्ट सिंपल की वर्ब है और इससे ही जुड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। ही स्टोल माई बाइक लास्ट वीक, उसने मेरी गाड़ी लास्ट वीक चुराई थी, ठीक। यह इसका हो गया आंसर। नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉक्स इज़ अ प्रेजेंट, द बॉक्स इज़ अ प्रेजेंट, ठीक। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये इज़ अ, ठीक है, इज़ अ प्रेजेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। द सब्जेक्ट हमारा जो होगा द बॉक्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब जो हमारी है वो हमारी है यहाँ पर इज, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि बॉक्स जो है प्रेजेंट है, बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक। ये हमारा हिंदी हो गया। देन हम देखते हैं यहाँ पर द बॉक्स स्मेल्स फनी, द बॉक्स स्मेल्स फनी, ये हमारा फनी जो है वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। द बॉक्स ये हमारा सब्जेक्ट है, स्मेल्स ये हमारा एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक। ये लिंकिंग वर्ब है, ये डिस्क्राइब कर रहा है फनी द बॉक्स को, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि ये ना एक मतलब जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होगे, आप चीज़ों को पढ़ोगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, जब आप रीडिंग की आदत डालोगे, सेंटेंस बनाने की आदत डालोगे, तो वहाँ आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे कहूँगा और रेफ़र करूँगा कि आप छोटी छोटी कॉमिक्स की बुक आती हैं, 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, 15, 20, 25 करके छोटी छोटी आती हैं, बहुत ही 4 पेज की, 5 पेज की कॉमिक्स की बुक होती हैं। वहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस जो होते हैं वो एक पूरे मतलब इमेज के साथ में होते हैं, ठीक है। फोटो बना होगा, वहाँ पर सेंटेंस लिखा होगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो वो छोटी छोटी इंग्लिश की कॉमिक्स आप पढ़ना जरूर स्टार्ट करें अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये हमारा एक तरीके का सब्जेक्ट होता है, एक तरीके का सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, और चौथा बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, पांचवा बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। ये मैंने आपको सारे सेंटेंस पढ़ाई दिए ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। बाकी का जब मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा लो लेवल, मिडिल और हाई, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ये इनका क्या जो है सीक्वेंस रहता है, ठीक है। वहाँ पे आप चीज़ों को और डेप्थ में सीख पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।